हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st of October गोइंग ऑन टिल द 27th of October। ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. Monday से शुरू करते हैं। The 5 of Cups, okay. Tuesday, the 9 of Pentacles. Wednesday, the Chariot. Thursday, the King of Swords. Friday, Queen of Pentacles. Saturday, the Hierophant. And Sunday, the Ace of Wands. Beautiful. Okay, overall energy हफ्ते के लिए है the Hanged Man. Okay, let's get started. Cancerians, Pisces एनर्जी है। मे बी आप किसी Pisces से डील कर रहे हैं इस हफ्ते। ये भी फोकस में हो सकता है, कोई Pisces फोकस में हो सकता है। ओके, आपके अराउंड इम्पॉर्टेंट रोल है उस पर्सन का या कोई इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है। एंड ऑल्सो आई फील इस हफ्ते आपको थोड़ा सा ओपन रहने की ज़रूरत है, ओपन माइंडेड। ओके, अपने व्यू पॉइंट पे, अपनी मर्जी पे, अपने लाइक्स डिसलाइक्स पे, अपने वे ऑफ थिंकिंग पे स्टबर्न नहीं रहना है। ओके, स्टक नहीं रहना है यहाँ पर, नहीं तो आप ये हैंगमैन की पोजीशन में रहेंगे। ओके, जो करना होगा या जो काम बनने होंगे वो थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू चेंज, यू आर नॉट ओपन इनफ। ओके, सो इस हफ्ते आई फील ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन आप लेंगे कि थोड़ा सा कभी कभी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, दूसरों की मर्जी, दूसरे क्या कह रहे हैं, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, उनकी क्या रीजनिंग है, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो बेटर स्पीकर से ज़्यादा कभी कभी हमें बेटर लिसनर बनने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थोड़ा सा इस हफ्ते आई फील कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि ये डिमांड करेगी कि आप अपना ये बिहेवियर या नेचर या उस वक्त ये जो अपना ओपन माइंडेडनेस दिखाने की ज़रूरत है वो दिखाएं। ओके, सो ये किसी सिचुएशन में आपका मेजर चेंज रिक्वायर्ड होगा, चेंज इन योर वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ एक्सेप्टिंग अदर्स। ओके, एक खुले दिल से, खुले दिमाग से दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना एंड ग्रेसफुली एग्री करना कि यस, सुनने के बाद मुझे समझ आया है कि मैं जिस पॉइंट पे स्टबन थी या था वो सही नहीं था, योर पॉइंट इज़ बेटर। ओके, नाउ इट मेक सेंस बिकॉज पहले मैं सुन ही नहीं रही थी शायद, बिकॉज मैं अपने पॉइंट पे अड़ी हुई थी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग। ओके, किसी चीज़ पे आपकी स्टबर्न एनर्जी को ब्रेक करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा अपने में चेंज लाने की ज़रूरत है कि दूसरों का पॉइंट एंड रीजनिंग अगर आप ध्यान से सुनिए तो वो भी सही हो सकता है। मंडे, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी। वी हैव द 5 of Cups। आप थोड़े नॉस्टैल्जिक लग रहे हैं, पीछे की किसी चीज़ को लेके, पीछे की यादों में उलझे हुए हैं। समथिंग हैज़ ट्रिगर्ड। मंडे को कुछ ऐसी शायद कुछ मेमोरी होगी या कुछ ऐसा होगा जो पीछे की कोई सैड मेमोरी को ट्रिगर करेगा। ओके, सो मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में
खोए हुए हैं पुरानी बीती यादों में, ओके, अच्छी बुरी खट्टी मीठी जैसी भी, लेकिन पुरानी यादों में आप थोड़े से खोए हुए हैं, उलझे हुए हैं। कुछ पास्ट मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, पास्ट लॉसेस हो सकते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, ओके। सो मंडे को मे बी आपका मन कर रहा है कि बस यू नो टू जस्ट डेल्व इनटू ऑल दोज मेमोरीज कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, या क्या नहीं होना चाहिए था, या क्या बेटर होना चाहिए था। कुछ आप उसी मूड में रहना चाह रहे हैं मंडे को, ओके। सो कैंसेरियंस वैसे भी दे आर रूल्ड बाय द मून एंड काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं उनके। सो मून इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज मूड स्विंग्स। सो यहाँ पर वही मूड स्विंग मुझे लग रहा है, वो जो हाई टाइड लो टाइड। सो यहाँ पर जो मून रिस्पॉन्सिबल होता है हाई टाइड एंड लो टाइड के लिए, तो यहाँ थोड़ा लो टाइड लग रही है मुझे, ओके। सो यस, ये मून का इफेक्ट भी हो सकता है आप पे कि ऑल ऑफ अ सडन ख्याल ऐसे आ रहे हैं। हायरोफेंट Taurus energy is here. We have the Four of Pentacles and we have the King of Swords. Okay, so Libra, Gemini, Aquarius भी involved है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है and serious thinking हो रही है, समथिंग सीरियस। मे बी कुछ आप इस पर्सन, इस एयर साइन से रिलेटेड, ये जो भी है इससे रिलेटेड, ये कुछ पास्ट की हैपनिंग्स या जो भी आप दोनों की हिस्ट्री है उसको लेके आप, लाइक आई सेड, मूड स्विंग तो हो ही गया है, लो, यू विल हिट दैट लो मूड अगेंस्ट योर चॉइस। ये जो मून का इफेक्ट होता है ये हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ओके। जब होता है तो होता है। ये लो मूड जब हिट करता है मून रूल्ड लोगों को तो हम हेल्पलेस होते हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, कुछ बीती बातें, कुछ ये फैमिली डायनामिक्स भी हो सकते हैं, कोई लॉन्ग, दिस इज सम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो मुझे लग रहा है कि ये ब्लड रिलेशन हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, उससे रिलेटेड आप पीछे की बातें याद कर रहे हैं, अच्छी बुरी, लाइक आई सेड, खट्टी मीठी जो भी, एंड उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल एलिमेंट भी आपको समझ आ रहा है, ओके। कुछ डीपर स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्पिरिचुअल मीनिंग कि क्या हुआ, क्यों हुआ, थिंग्स आर मेकिंग सेंस नाउ, ओके। जो भी वैसे भी होता है हमारी लाइफ में वो एक लेसन ही होता है, ओके। सो हर चीज़ में एक स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक डीपर मीनिंग होता है, एक पोएटिक मीनिंग होता है। वो चीज़ आई फील मंडे को आपको थोड़ा क्लैरिटी आ रही है, ओके। विद द हायरोफेंट एनर्जी मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली आप थोड़े इंक्लाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली हर चीज़ को आप असेस कर रहे हैं, अपने पास्ट को असेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ओके। सो थोड़ा सा मूड मुझे सीरियस लग रहा है मंडे को, बट इट इज़ गुड, इट इज़ पॉजिटिव, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ देयर। स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा हमें हेल्प ही कर सकती है, कोई नुकसान नहीं कर सकती, ओके। ट्यूसडे वी हैव 9 of Pentacles। 9 of Pentacles, यहाँ पर ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, मनी की अबंडेंस दिख रही है, एंड कुछ आप खुद को पैम्पर भी कर सकते हैं। ट्यूसडे को आप शायद खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ गोइंग फॉर अ स्पा और अ मसाज, और कुछ खुद के मैनिक्योर पेडिक्योर कराना, कुछ भी खुद को पैम्पर कराना, फेशियल कराना, या खुद के लिए कुछ शॉपिंग स्प्री पे जाना, अपने लिए कर रहे हैं, या घर पे भी अगर हैं, अगर आप कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं करने, तो घर पे भी कुछ अपनी फेवरेट चीज़ कुक करना या कुक करवाना, सो वो चीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं, ओके। अपने लिए कर रहे हैं जो आपके दिल को खुशी दे, क्योंकि आई फील मंडे को ये थोड़े लो मूड स्विंग से आप खुद को रिकवर करवाना चाह रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ वाई आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, वो फील गुड फैक्टर लाना चाह रहे हैं। वी हैव 7 of Wands,
We have the Page of Pentacles and we have the Star. Okay, so yes, यहाँ पर क्यों आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आगे फ्यूचर के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपको फ्यूचर अपना दिख रहा है। एंड ये मैंने प्रोस्पेरिटी कहा था, देयर इज़ मोर प्रोस्पेरिटी टू कम, ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड। सो ये चीज़ आते हुए आपको दिख रही है, इसलिए आप अच्छा फील कर रहे हैं एंड ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल जो आप फील कर रहे हैं वो ऑब्वियसली सबको ही खुशी देती है वो चीज़। एंड ये आपकी मेहनत एंड सही टाइम पे सही डिसीजंस की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है ये पॉजिटिव, ओके। ये आपके स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है, स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, वो चीज़ आपको ये खुशी दे रही है, ये प्रोस्पेरिटी दे रही है, ये लग्जरीज दे रही है, ओके। सो वेरी वेरी पॉजिटिव डे, रिवॉर्डिंग डे। वेंसडे वी हैव द चैरियट। आई सी यू गोइंग समवेयर। ये मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है वैसे भी, दिस इज़ योर कार्ड, ओके। एंड चैरियट, विद द चैरियट आई कैन सी ट्रैवल। सो वेंसडे को कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है, किसी की तरफ आप जा सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the King of Wands. We have the High Priestess. Pisces energy यहाँ भी थी, Pisces यहाँ पर भी है। And we have the Six of Pentacles. Okay, so मुझे लग रहा है कुछ आप किसी की तरफ, इवन फिजिकल जर्नी नहीं है, तो आप किसी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं या रीच आउट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं एंड कुछ मैटर सुलझाना चाह रहे हैं विद अ फायर साइन, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ओके। या फिर इसके साथ, इस पर्सन के साथ, ये फायर एनर्जी के पर्सन के साथ आप कुछ या तो हैंडल करना है, कुछ पेंडिंग आपके काम हैं। सो इस पर्सन के साथ आप वेंसडे को ये काम पूरे कर सकते हैं, ओके। आई फील ये काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में ये जो चीज़ें चल रही थी कि ये सारे पेंडिंग काम पूरे करने हैं, वो चीज़ मुझे लग रहा है वेंसडे को आप करने जा रहे हैं विथ दिस फायर साइन पर्सन, ओके। सो यहाँ पर मनी भी इन्वॉल्व है, कुछ बिल्स पे करने जा सकते हैं आप, या कुछ शॉपिंग करने जा सकते हैं, या घर को लेके कुछ आपकी टू डू लिस्ट थी वो आप पूरी कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, आई वाज गेटिंग समथिंग एल्स ऑल्सो, एकदम से वो फ्लीटिंग थॉट थी एंड आई हैव लॉस्ट इट, इट्स जस्ट गॉन आउट। Okay, so we'll leave it at that for now. Pending काम, okay? So Wednesday को pending काम पूरे हो रहे हैं, okay? And with this person, I feel कुछ आप चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं for some of you. सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट मुझे लग रहा है वेंसडे को यू एंड अ फायर साइन इंडिविजुअल, आप और कोई फायर साइन का पर्सन साथ में जा सकते हैं कुछ चैरिटी करने, ओके। नीडी लोगों को खाना खिलाने या कुछ चीज़ें अगर आप देना चाहते हैं, कुछ ब्लैंकेट्स बांटना चाहते हैं, या whatever at your level that you want to do, ओके। अन्नदान करना चाहते हैं, सो वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हैं वेंसडे को। बट लाइक आई सेड, ये स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए, मे बी नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पर मुझे आप कुछ चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व दिख रहे हैं किसी के साथ, आप अकेले नहीं हैं, आप किसी के साथ जाके कुछ अच्छा दूसरों के लिए कर सकते हैं। थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था एंड मैंने यहाँ फैमिली डायनामिक्स कहा था, सो मे बी दिस इज़ द सेम किंग, ओके। या फिर ये आप हैं, मेकिंग डिसीजंस, कुछ बड़े डिसीजंस लेने का टाइम है,
कुछ और ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स बनाने का टाइम है. वी हैव द एम्प्रेस. सो लिब्रा, एंड लिब्रा आई विल से अगेन बिकॉज यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये एयर एलिमेंट है. सो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एंड वी हैव लिब्रा अगेन. ओके, एम्प्रेस, मेजर आर्काना. We have the page of wands and we have the two of pentacles. Yes, कुछ यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक मुझे लग रहा है. किसी के साथ आपकी कोई बात हो सकती है. लाइक आई सेड, ये जो फैमिली डायनामिक्स, कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर मुझे दिखा था. एंड सेम थिंग यहाँ पर भी मुझे लग रहा है. कॉन्वर्सेशन हो सकती है एंड दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू. ये जो भी इन्वॉल्व है, दिस इज अ यंगर पर्सन इन्वॉल्व. ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है देर इज समथिंग यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू रीच आउट. आप कुछ करना चाह रहे हैं एंड इक्वल रेसिप्रोकेशन दिख रहा है मुझे दूसरी तरफ से. ओके, सो आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, एंड वो पर्सन भी आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा करना चाहता है. सो मुझे यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स. देयर इज बैलेंस, देयर इज इक्वल गिव एंड टेक. ये चीज़ मुझे यहाँ पर बार बार मिल रही है इस कार्ड से. इक्वल गिव एंड टेक. ओके, सो यहाँ पर समवन यंगर टू यू विद द पेज एनर्जी एंड ऑफ कोर्स वॉन्ड एनर्जी अगेन. किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है. सो ये कोई फायर साइन का भी मैंने मेंशन किया था, वही है. एंड यहाँ पर जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस, सो एयर एलिमेंट भी है यहाँ. आई फील दो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. दो लोगों पे शायद आपका ध्यान है, आपकी अटेंशन है, एंड आप या शायद उन दो लोगों से बहुत क्लोज हैं, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, कॉन्वर्सेशन हो सकती है. ओके, या फिर ये दो लोगों के बारे में आप कुछ इम्पोर्टेंट आगे का सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके. कुछ बड़े डिसीजंस, लाइक आई सेड, कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे हैं आप. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी इस हफ्ते, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, यू आर डीप इन थॉट. ओके, काफ़ी आप सोच में हैं, फ्यूचर के प्लानिंग में है, पास्ट के नॉस्टैल्जिया में है, चाहे जो भी है, बट यू आर टू मच इन योर माइंड. ओके, काफ़ी आप अपनी सोच में हैं. Friday we have the Queen of Pentacles. So you are basking again in your prosperity, in your glory. यहाँ Nine of Pentacles में भी मैंने कहा था prosperity है surrounding you, luxuries हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी है. But at the same time I see good grounding also. ऐसे भी नहीं है कि बहुत prosperity से you have become high headed या बहुत ज़्यादा आप अपने roots से अलग हो गए हैं. ये क्वीन जो है ये अपने पैलेस में नहीं बैठी है. शी इज सिटिंग आउट ऑन द ग्राउंड. ओके, इन एंड अराउंड नेचर. सो ये बिल्कुल, और इसके पैर धरती पे हैं लगे हुए. सो दैट शोज ग्राउंडिंग, दैट शोज कनेक्शन टू द रूट्स. ओके, एंड वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही थी जब मैंने कहा कि मे बी आप चैरिटी वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो वो चीज़ भी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, दिस इज यू. वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, so again Queen of Swords, King of Swords, Empress. Oh my God, heavy air energy. and यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये एयर एलिमेंट का पर्सन है, ये आप हैं वाटर एलिमेंट. ओके, नाइट ऑफ कप्स आप हैं, एंड बीच में ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है यू बोथ आर इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ समवन. यहाँ अर्थ साइन भी इन्वॉल्व हो सकता है
वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड आई फील ये पर्सन शायद मे बी कुछ इल हेल्थ है, कोई ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहा है, या अबैंडन्ड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, कुछ डिप्रेशन का स्पेल भी हो सकता है, ओके। दिस पर्सन इज फीलिंग लोनली एंड लेफ्ट आउट, आई एम गेटिंग दैट। दिस इज नॉट जस्ट योर एनर्जी जो मैंने शुरू में रीड की थी, मुझे लग रहा है ये थर्ड पर्सन है। एंड दिस पर्सन इज डूइंग वेल मनी वाइज, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी की बात करता है ये कार्ड, ओके। सो अबंडेंस है लेकिन अकेलापन है, एंड यहाँ इल हेल्थ हो सकती है, ओके। अबंडेंस का मतलब ये नहीं कि हम वी आर इम्यून टू एनी काइंड ऑफ सिकनेस। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अबंडेंट है फाइनेंशियली, लेकिन कुछ सिकनेस है, कोई इल हेल्थ है। एंड इस चीज़ में आई फील ये आप और ये एयर साइन इन्वॉल्व हैं, टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन और प्लानिंग कि क्या करना है, क्या बेस्ट किया जा सकता है इस पर्सन के लिए, ओके। सो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू अगेन मुझे वही चीज़ दिख रही है, ये जो चैरिटी वाली बात मैंने कही थी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात कही थी, अगर ये आपकी एनर्जी है, कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये आपकी एनर्जी है। एंड आप अगेन सेम चीज़, चैरिटी, नीडी, कोई नीडी पर्सन की हेल्प करना चाह रहे हैं आप। सो इस वीक चैरिटी पे बहुत आपका ध्यान है, ओके। एंड स्पिरिचुअली आप बहुत आई फील हाई वाइब्रेशन पे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, एंड दैट इज़ वाई आई फील अंदर से आपका ये गिविंग एनर्जी जाग रही है, ओके। नर्चरिंग एनर्जी है, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। यहाँ पर अगर कोई बीमार है या नीडी है, उसकी केयर करना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए कुछ प्लान करना। एंड हायरोफेंट से ही हम शुरू हुए थे, सैटरडे अगेन हायरोफेंट इज हियर, ओके। सो अगेन वही स्पिरिचुअल कनेक्ट। सो इस हफ्ते कैंसेरियंस बहुत यू आर हाई ऑन दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन दिख रही है मुझे। एंड ये डिवाइन डाउनलोड्स भी आ सकते हैं, अंदर से आपको एकदम से फीलिंग आ सकती है कि आपको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, या अपने अराउंड, अपने नेबरहुड में जो नीड पीपल आपको दिखते हैं उनके लिए कुछ करना है। समथिंग एकदम आपको ये अंदर से इंट्यूटिव ये विजन आएगी, फीलिंग आएगी कि येस दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। सो विद द हायरोफेंट एनर्जी अगेन मुझे वही चीज़ लग रही है, ये कुछ हायर कॉलिंग है, डिवाइन पावर है, डिवाइन गाइडेंस है। सो डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, वी हैव द हर्मिट, ओके। हर्मिट वर्गो एनर्जी, वर्गो की बात मैंने यहाँ कही थी, इल हेल्थ की। एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स से ही हम शुरू हुए थे, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर है। दिस इज टू डू, आप वरिड हैं किसी के बारे में, समबडी नीड्स यू। ये इन जनरल अगर नीडी पीपल नहीं हैं जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो कोई आपके अराउंड कोई ऐसा रिलेशन में है, कोई ब्लड रिलेशन में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, समबडी नीड्स यू, ओके। सो उसको लेके आपकी कुछ यादें या तो अच्छी नहीं हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हैं, वहीं से हम शुरू हुए थे। 5 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट से शुरू हुए थे, एंड 5 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट पे अगेन हम सैटरडे को वहीं पर अटके हुए हैं। सो दैट मीन्स आपका थॉट्स जो हैं, आपकी फीलिंग्स जो हैं, ये किसी एक पर्सन पे अटकी हुई हैं। एंड यहाँ पर भी मुझे गिविंग एनर्जी दिखी थी, हेल्पिंग एनर्जी, आप चाह रहे हैं किसी की हेल्प करना। यहाँ पर भी मैंने कहा था कोई अबैंडन है, कोई लोनली है, कोई सिक हो सकता है।
एंड अर्थ एनर्जी देखी थी, एंड सेम अर्थ एनर्जी इज हियर विद द वर्गो कार्ड, एंड दिस इज समवन एल्डरली. ओके, सो ये कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, एंड द डेथ कार्ड इज हियर. सो ये कुछ सीरियस इलनेस हो सकती है. आई फील ये डिवाइन आपकी कॉलिंग क्यों है, क्योंकि आई फील आपको फीलिंग आ रही है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग ओल्ड. सो जो करना है बेस्ट करना है, अभी करना है, नहीं तो आगे चल के फिर बस रिग्रेट्स रह जाते हैं, राइट? अगर हम सही टाइम पे अपनी फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे एक्ट ना करें तो बाद में कई बार हम बोलते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता. सो वो चीज़ मुझे लग रहा है ये रिपीट पे जो 5 ऑफ कप्स आ रहे हैं, यू आर बीइंग कॉल्ड टू डू समथिंग फॉर समवन. ओके, ये आपकी हायर कॉलिंग है, किसी के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड. ये इनर कॉलिंग है आपकी, बिकॉज इस पर्सन से आप रिलेटेड हैं. दैट इज़ वाई वो आप फील कर सकते हैं इंट्यूटिवली कि ये पर्सन नीड्स यू, नीड्स योर हेल्प, नीड्स योर अटेंशन, केयर, नर्चरिंग. अदरवाइज ये विद द डेथ कार्ड मुझे लग रहा है वही है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, एंड फिर रिग्रेट करने से वो मोमेंट्स, वो लोग, वो टाइम वापस नहीं आता. ओके, सो यहाँ थोड़ा सा मुझे सीरियस ये रीडिंग थोड़ा सीरियस टर्न लेती हुई दिख रही है, बिकॉज शुरू भी में वही हुई थी कि मून का असर, कोई सीरियस मूड स्विंग. एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हायरोफेंट ये कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे यू कैन फील दैट यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन. आपको बोला जा रहा है ये कुछ एक्शन लेने के लिए किसी की तरफ, because this is the time, because otherwise time will run out. Okay, time is running out, that is what I'm getting. ये डेथ कार्ड से मुझे लग रहा है टाइम इज क्रूशल हियर, टाइम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर. ओके, विच इज़ रनिंग आउट एज वी स्पीक. टाइम तो नहीं रुकता किसी के लिए. संडे वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. सो येस, आप आई फील आप कोई स्टेप ले रहे हैं. ओके, विद द एस मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पैशन है, ड्राइव है आपके अंदर, वो चाह है कि येस आई हैव टू डू दिस, आई विल डू दिस. ओके, सो वो चीज़ से एकदम मन बना के डिसाइसिव होके आप आगे बढ़ रहे हैं. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एलिमेंट. This was Page of Wands, King of Wands, and we have the Queen of Wands. So again, family involved. And we have the Three of Swords. Okay, why did I keep one more? एक और चाहिए हमें. The Seven of Pentacles. Okay. What's happening here? Scorpios. Sorry, oh my God. Cancerians. I don't know why I called you Scorpios, because ये रीडिंग ही पूरी काफ़ी मुझे उलझी हुई लग रही है, बहुत सीरियस इमोशंस के साथ. ओके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट येस इमोशंस इन्वॉल्व थोड़े सीरियस लग रहे हैं मुझे, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, यहाँ हार्ट ब्रेक भी आ गई. ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग? दिस समथिंग यू आर ट्राइंग टू डू. या तो जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं. टाइमली एक्शन आप कुछ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे किसी वजह से. एंड दैट इज़ वाई यू आर हर्ट. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, एंड ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी एफर्ट में कमी नहीं है, लेकिन एफर्ट से जो होना चाहिए था वो शायद नहीं होगा या नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप
थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, या फिर ये किसी की वजह से, ये कोई फायर साइन भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पर भी था फायर साइन इन्वॉल्व। सो यस, ये कोई लियो, एरीज, सैजिटेरियस इज देयर, जिसकी तरफ से शायद कुछ ऐसा इंटरेक्शन होगा, ऐसी कम्युनिकेशन होगी संडे को कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कुछ हर्टफुल चीज़ें कही जा सकती हैं, करी जा सकती हैं। यू आर हर्ट, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन इज हर्टिंग यू, या फिर शायद यू आर एंडिंग अप हर्टिंग दिस पर्सन। एंड सेम चीज़ अब मुझे समझ आ रही है ये क्यों था। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि इस हफ्ते आपको रियलाइज़ होगा, वो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग होगी कि नहीं, समटाइम्स अपने पॉइंट पे अड़े रहना इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, समटाइम्स प्रूव करना कि आई एम अ गुड स्पीकर, वो वर्थ इट नहीं होता। वर्थ क्या होता है? बीइंग अ गुड लिसनर एट दैट टाइम। ओके, समटाइम्स। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि शायद आपको यहाँ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना बदलने की ज़रूरत है, और ये पर्सन जो कह रहा है शायद सही कह रहा है, बट वो अगर आप नहीं समझेंगे और आप ये एक्सेप्ट, ओपन माइंडेड होके ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, तो यू विल एंड अप विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट फीलिंग। ओके, कि मेरी नहीं सुनी गई, मेरी नहीं चली, या वो जो स्टबर्न एनर्जी कि मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो यू विल एंड अप फीलिंग हर्ट। यहाँ पर अगेन सेम चीज़, द रीडिंग हैज़ कम फुल सर्कल। शुरू में ही मैंने कहा था यू हैव टू ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, राइट। सेम चीज़ यही अब हम उसी पे पहुँच गए हैं कि येस, यू हैव टू ओपन योर हार्ट, अदरवाइज यू विल बी हर्ट। ये हर्ट आप खुद अपनी वजह से होंगे, बिकॉज आप स्टबर्न एक्ट करेंगे। ओके, अगर आप उस स्टबर्ननेस को ओवरकम कर सकें, दूसरे को समझ सकें कि वो भी सही हो सकता है, तो ये चीज़ सॉल्व होगी एंड सही एक्शन लिया जा सकेगा। ओके, सो अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, अ लॉट ऑफ mood swings, a lot of spiritual connect, a lot of divine downloads, a lot of charity, a lot of helping others, दूसरों की सोचना। ये वीक तो बहुत ज़्यादा हाई ऑन इमोशन है, माय गॉड। एंड ऑलरेडी 32 minutes, माय गॉड। Cancerians, let's quickly get some tea leaves. We have the whale, great worry over nothing। पूरे हफ्ते मुझे आपकी वरी दिख रही है, कंटिन्यूस वरी दिख रही है, एंड इट सेज ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप वरी कर रहे हैं बट होना कुछ बुरा नहीं है। ओके, सो दैट इज द गुड पार्ट। ग्रेट हैप्पीनेस, आप ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, सो ये वरी को ओवरकम करेंगे तो आप देखेंगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सब बहुत अच्छा है। वी हैव द क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। ओके, सो बी केयरफुल इन रिलेशंस ऑल्सो। यहाँ किसी को आप हर्ट कर सकते हैं, किसी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं, उस चीज़ में भी रिस्की चीज़ें ना कहनी है ना करनी है। ओके, हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। मैंने क्या कहा था, यहाँ चैरिटी, गिवर की एनर्जी, किसी के लिए यू आर हैविंग दिस हायर कॉलिंग कि किसी की हेल्प करने के लिए ये सही वक्त है। सो येस, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। We have dog, close up, pleasure with a close friend. So good times है इस हफ्ते। We have ये फ्रेंड के साथ भी, like I said, आप और आप एक पर्सन इन्वॉल्व हैं। मैंने कहा था शायद कुछ चैरिटी वर्क सोच रहे हैं करने की। So yes, that can also be an outing with a close friend. Okay, उसके साथ आप जाके कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हैं। Pale, time to get out of a situation। और ये कब होगा, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओपन माइंडेड रह के। ओके, नहीं तो यू आर स्टक, यू आर इन अ लिम्बो, ये जो हैंगमैन की एनर्जी है। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यस, ये मूड चेंज करने के लिए मैं भी एडवाइस करूँगी, बिकॉज ये वीक अदरवाइज यू आर टू मच इन योर हेड, टू मच इन योर माइंड। ओके, सो ये हैवी, ये जो थिंकिंग वाला वीक है, heavy on emotions, heavy on mood swings, उसको ब्रेक करने के लिए आई फील यू नीड टू हैव गुड टाइम्स, गो आउट, spend some time with your friends, family,
अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, एंड इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे लिए कमेंट लिखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।